बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश फॉर सिंध बोर्ड एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स कर रहे हैं, जो कि एक कहानी है और एक ड्रामे की सूरत में आपको बताई जा रही है, जो कि लिखी गई है जॉन गाल्सवर्थ ने लिखी है ये। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। बाकी पीछे जो है 4 चैप्टर्स की आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वो भी चैनल पर मौजूद है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं और MCQs इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अच्छा, इसमें 2 कहानियों का जिक्र हो रहा है। बेसिकली ये कोर्ट का मंजर है, कोर्ट है, ठीक है। ये उसका मंजर है, लंदन पुलिस कोर्ट है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। इस कहानी में हमें 2 केसेस नज़र आते हैं, 2 मुकदमात हैं, ठीक है। 2 बच्चियां और 2 कहानियां हैं, ठीक है। इसमें जो है पहली जो बच्ची है उसका नाम है थ्रेजा लिविंस और दूसरी जो बच्ची उसका नाम है मॉड लिविंस। ये दोनों ही बच्चियां वहाँ पर जो हैं फटे पुराने कपड़ों में मौजूद हैं, ब्लू एंड ऑरेंज रैग्स, ठीक है। 2 लिटिल गर्ल्स इन ब्लू एंड ऑरेंज रैग्स। 2 बच्चियां वहाँ पर ब्लू और ऑरेंज कलर के फटे पुराने कपड़ों में मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर समरी बताऊँगी इसकी, क्योंकि जो है डिटेल्ड चैप्टर नहीं है, ये डिटेल्ड ड्रामा नहीं है इतना, बस डायलॉग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो जो बाप है उसका नाम लिविंस है और बच्चियों का नाम है थ्रेजा लिविंस और मॉड लिविंस, ठीक है। इनका जो बाप है यानी कि लिविंस है, वो कोई काम नहीं करता, उसे कोई काम नहीं मिल रहा। माँ जो है इनको छोड़ के जा चुकी है, तो घर पे कोई नहीं होगा, इनके साथ कोई नहीं होता। और उनका जो बाप है लिविंस, वो खुद एक लॉजिंग हाउस में रह रहा है। और ये जो दोनों बच्चियां हैं ये अपने फूफो के घर जाती है कि वहाँ पर रह नहीं सकती, क्योंकि फूफो की खुद 8 बच्चियां हैं, ठीक है। और जब ऑब्वियसली उनके 8 बच्चे हैं तो वो इन दोनों को नहीं रखेंगी, वो इनको नहीं रख सकती। अब यहाँ पर 2 जो हैं लोगों का रोल दिखाया गया है, एक रिवीलिंग ऑफिसर हैं और जो है दूसरा पुलिस कांस्टेबल है। जब इन दोनों से पूछा जाता है कि बच्चियाँ उन्हें कहाँ से मिली, तो बताते हैं कि ये बच्चियाँ हमें जो है रोती हुई मिली थी और हम इन्हें लेकर आए हैं। जब बच्चियों से पूछा जाता है तो उन्होंने बताया कि मेरे जो है बाप है, उनका ये हाल है, जो काम नहीं करते हैं और जो है इस तरह की कंडीशन में है, माँ हमें छोड़ के जा चुकी है और हम जो है मोहताज हैं। जो इनका बाप है लिविंस, वो भी वहाँ पर मौजूद है और जो मैजिस्ट्रेट यानी कि वहाँ पर जो अदालत है, उन्होंने उसे वहाँ पर पेश किया है अदालत में। तो जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं काम करते, तुम फायर क्यों हो, क्यों काम नहीं करना चाहते हो। तो वो कहता है, लिविंस कहता है कि मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन आप देखिए कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, उम्र की वजह से मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, मुझे काम मिल नहीं रहा है। मैं तो काम करना चाहता हूँ लेकिन काम मिल नहीं रहा। जब उससे उसकी बीवी के बारे में पूछा जाता है, लिविंस की बीवी की और बच्चियों की माँ के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो किसी और के साथ चली गई है, छोड़कर चली गई है, किसी और मर्द के साथ चली गई है। कैरेक्टर भी उसका ठीक नहीं था, शराब भी वो पिया करती थी, यानी कि वो बिल्कुल एक बताया जा रहा है कि वो एक बुरी औरत थी, इसलिए वो यहाँ पर है भी नहीं हमारे साथ। तो जब वो उससे पूछते हैं उसकी बीवी के बारे में, तो वही सारी बातें बताता है और यहाँ तक कि बताया गया कि वो जो है घर छोड़कर चली गई, घर की चीज़ें तक उसने जो है वो डिलीवरी रख दी हैं। तो फिर जो जज हैं वो कहते हैं कि इस केस को जो मैं रिमांड पर देता हूँ फॉर अ वीक, यानी कि वो उसको वक्त देते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या तुम काम करोगे। तो वो कहता है कि अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। रिमांड में देने का मतलब होता है कि वो एक लोअर कोर्ट में जो है इस केस की सारी डिटेल्स जो हैं वो शेयर करते हैं और अभी वो लोग जो है इस केस को जो है वो देखेंगे, तहकीक करेंगे और फिर 1 हफ्ते बाद जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर भेजेंगे। फिर जो इस केस की सारी चीज़ें हैं, सारे मामलात हैं, वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। फिर बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस जो है वो क्या है, क्योंकि हमारे पास इस कहानी में 2 केसेस है। एक तो ये केस हो गया जो मैंने आपको बताया लिविंस और उसकी 2 बच्चियों के बारे में। अब ये केस की कहानी अभी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे केस में जो है एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है मिस्टर बार्थविक। ये जो है MP है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बाप है, मिस्टर बार्थविक जो है ये फादर है। इसका कैरेक्टर यहाँ पर एज अ फादर शो किया जा रहा है। इसका जो बेटा है उसका नाम जैक है, जो एक बिगड़ा हुआ बेटा है, यानी कि बिगड़ा हुआ लड़का है। रॉपर नाम का एक कैरेक्टर है जो कि इनका लॉयर है। और यहाँ पे 2 मज़ीद कैरेक्टर्स हैं, जेम्स जॉन्स और जेन जॉन्स। जो जेम्स जॉन्स और जेन जॉन्स है, ये दोनों जो हैं आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। जो जेम्स जॉन है वो मेल है, यानी कि हस्बैंड है,
और जेन जोन्स जो है वो उनकी वाइफ हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिस्टर जॉन्स और मिसेस जॉन्स के नाम से करेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि दोनों नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। एक और कैरेक्टर है यहाँ पर बटलर, जिसका नाम थॉमस मार्लो है। इसके बारे में हम जो है वो कहानी में आगे जाकर पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है, अच्छा जब इस कहानी में है वो ये बात है, यहाँ पर जो है एक सिल्वर बॉक्स जो है वो चोरी हो गया है। एक सिगरेट रखने का एक बॉक्स होता है, सिल्वर बॉक्स, वो चोरी हो गया है। तो अदालत में जो है जेम्स जॉन्स और जेन जो यानी कि मिस्टर जॉन्स एंड मिसेस जॉन्स को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई बताएं, क्या ये सिल्वर बॉक्स आप लोगों ने चोरी किया है। सिगरेट रखने के लिए केस होता है ना, ये वो वाला केस है, उसकी बात हो रही है कि वो जो है चोरी हो गया है, वो चुराया किसने, उसकी डिस्कशन यहाँ पर कोर्ट में हो रही है। तो इसी सवाल के लिए, इसी तहकीक के लिए जो है मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को बुलाया गया है और उनसे पूछा जा रहा है, तहकीक की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये किसने चोरी किया है। अच्छा जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब किसी को अदालत में बुलाया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं तो पहले कहा जाता है कि जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है, जो जो आ रहा है वो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि आपने जो कहना है वो सच कहना है और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहना है। तो जो भी आ रहा है उसने ये पहले जो है ये बात कही हुई है। तो जब मिसेस जॉन को यानी कि जेन जॉन्स को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि यार ये सिल्वर बॉक्स जो है आपने चुराया, तो वो मना कर देती हैं, वो डिनाई करती कि नहीं मैंने तो नहीं चुराया। फिर जब वो जो उनके हस्बैंड है जेम्स जॉन्स, उनसे कहा जाता है, मिस्टर जॉन से पूछा जाता है क्या सिल्वर बॉक्स आपने चुराया, तो वो कहते हैं हाँ मैंने चुराया। अब यहाँ पर आता है वो कैरेक्टर यानी कि जो बटलर है, जो कि शेफ़ है, उनका कुक है। किसका है ये कुक, किसका होता है, मिस्टर बर्थविक का जो कुक है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैरेक्टर यहाँ पे फादर का कैरेक्टर, और उनका जो बेटा था बिगड़ा हुआ बेटा जैक, ठीक है, ये उनका जो है शेफ़ होता है, ठीक है। और इसको बुलाया जाता है जिसका नाम है थॉमस मार्लो। अब एक चीज़ आप ध्यान से यहाँ पर सुनने कि जो जेन जॉन्स यानी कि मिसेस जॉन्स जो हैं वो काम कहाँ करती हैं, मिस्टर बार्थविक के घर में काम करती हैं, ठीक है। और जो इसका शौहर है मिस्टर जॉन जो है वो कोई भी काम नहीं करता और शराब वगैरह भी पीता है। अब हुआ ये था कि जो सिगरेट का सिल्वर जो बॉक्स है, जो केस है, वो चोरी हो गया था इनके घर से। अब जाहिर है जब इनके घर से चोरी हुआ तो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। अब वो जो केस है, सिल्वर बॉक्स जो है, सिगरेट का जो बॉक्स है, वो मिला उनकी नौकरानी के घर से यानी कि मिसेस जॉन के घर से। लेकिन उनको खुद नहीं पता कि ये जो है उनके घर में कैसे आया, वो सिल्वर बॉक्स उनके घर में कैसे आया। अब वो बताती हैं कि जब मैं अपने हस्बैंड यानी कि जेम्स जॉन्स जो है उनका जो है कोट है वो झाड़ रही थी, तो मुझे जो है उसमें से ये सिल्वर बॉक्स मिला, ठीक है। उनको ये सिल्वर बॉक्स उसमें से मिलता है। फिर वो बताती हैं कि अगले दिन पीर था, त्यौहार था, तो उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था क्योंकि वो गरीब है, तो उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो वो बाहर कहीं जाते हैं और जाकर जो है शराब पी लेते हैं। फिर वो बताती है जब वो वापस आया तो वो बहुत बुरी हालत में था, यानी कि शराब के नशे में था। वो बदतमीज़ी करता है अपनी बीवी से, जो मिसेस जॉन्स है उनसे, उनको स्लंग यूज़ करता है, गालियाँ बकता है, बुरा भला कहता है, बहुत बुरी तरीके से बात करता है। और फिर ये लोग सो जाते हैं। जब उठते हैं सुबह तो वो फिर रोज़ाना की तरह ही मिस्टर बार्थविक के घर में फिर से नौकरानी के काम करने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि वो उनके घर में काम करती है। तो वो सुबह जब उठती है तो वो रोज़ाना की तरह उनके घर पे काम करने के लिए चली जाती है। अब इन सारी बातों में जब वो घर आता है और लड़ाई झगड़ा होता है, सो जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, तब तक जो है उसको मिसेस जॉन्स को नहीं पता होता कि जो सिल्वर बॉक्स उनके घर में मौजूद है। जब वो वहाँ से वापस आती है, काम करके वापस आती है, फिर जब वो कोट झाड़ती है तो उसको कोट में से वो सिल्वर बॉक्स मिल जाता है। उस वक्त वो सिल्वर बॉक्स मिलता है, तब तक कि उसको पता नहीं होता कि सिल्वर बॉक्स के घर में मौजूद है। जब कोट झाड़ती है तो उसको सिल्वर बॉक्स मिलता है, तब उसे पता चलता है कि सिल्वर बॉक्स उसके घर में है। अब जो है वो हुआ कैसे था, ये सिगरेट का बॉक्स आया कैसे था, ये मैं आपको समझ में बताती हूँ। कि जो मिस्टर जॉन है, जब ये बाहर शराब पीने के लिए गए था, उस वक्त तो उसने शराब नहीं पी हुई थी जब ये बिल्कुल गया था। तो वहाँ पर इसको मिलता है जैक, जो कि मिस्टर बार्थविक का जो बेटा है, बिगड़ा हुआ बेटा है, जो कि शराब वगैरह भी पिया करता है। तो वहाँ पर जो है जैक मिलता है, वहाँ वो जो है वापस आ रहा होता है, शराब के नशे में धुत होता है, बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। वो अपने घर का लॉक जो है खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब हम की लगाते हैं लॉक में तो वो उससे लग नहीं रही होती क्योंकि वो तो शराब के नशे में है। तो ये जो है मिस्टर जॉन जो है वो जैक की मदद कर देता है लॉक खोलने में। जब वो मदद करता है तो जैक बोलता है कि तुमने मेरी मदद की है, चलो तुम आ जाओ, कुछ खा पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता हूँ, यानी कि वो उसको इस तरह बुला लेता है।
अब मिस्टर जॉन जो है जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर शराब होती है। तो वो भी शराब पीते हैं। नहीं, जैक बोलता है कि मैं तो पी ही रहा हूँ, तुम भी पियो। तो जो है मिस्टर जॉन जो है वो शराब भी पी लेते। उसके बाद वो इतने ज़्यादा नशे में हो जाते हैं दोनों, वो बोलते चलो एक कश भी लगाते हैं, नहीं सिगरेट भी पीते हैं। तो उसके बाद वो लोग सिगरेट पीना भी शुरू करते। तो मिस्टर जॉन जो है वो मुफ्त का फ्री का माल समझ के क्या करता है, वो और भी ज़्यादा पीना शुरू करता है। बहुत ज़्यादा पी लेता है, इतनी ज़्यादा शराब नोशी करते हैं। वो इतना ज़्यादा नशे में हो जाता है कि वो सिगरेट का सिल्वर बॉक्स उठा के अपनी जेब में रख लेता है। अब यहाँ पर जो ये बटलर है, इसको क्यों बुलाया गया है, इसको बुला के पूछा गया है कि रात के 11:15 बजे तुमने ये मेरे कमरे में रखा था सिल्वर बॉक्स। तो वो कहता है जी मैंने रखा था। तो फिर वो उससे पूछते कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो कहता है कि जी मैं जानता हूँ। अब वो फिर बटलर से पूछते हैं कि क्या ये औरत वहाँ पे मौजूद थी जब तुमने वो सिल्वर बॉक्स वहाँ पे रखा था, क्या ये अकेली थी वहाँ पर। तो जो थॉमस मार्लो है, जो बटलर है, वो कहता है कि हाँ ये वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पर एक और जो है कैरेक्टर है, जो डिटेक्टर है रॉबर्ट, जिसका नाम है रॉबर्ट स्नो, उसको ही बुलाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि जब आप वहाँ पर गए तो क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं तो जो है मिसेस जॉन्स को गिरफ़्तार करने वाला था, क्योंकि ये वहाँ पर काम करती है, ये औरत उस घर में काम करती है, तो मैं तो इसे गिरफ़्तार कर रहा था। जबकि वहाँ पर मिस्टर जॉन्स ने अपना जुर्म है इकरार कबूल कर लिया होता है कि मैंने सिगरेट का बॉक्स उठाया है, क्योंकि ये ही औरत जेम्स जॉन, जो मिसेस जॉन्स के घर में काम करती है, तो जाहिर सी बात है शक भी उसी पर ही जाएगा, उसने ही कोई गड़बड़ की होगी। तो मैं तो उसे गिरफ़्तार करने गया था, लेकिन जो है इसका शौहर बीच में आ गया और उसने कहा कि मेरी बीवी को मत लेकर जाओ, मेरी बीवी को गिरफ़्तार मत करो, इसने कुछ नहीं किया, कसूर मेरा है, मैंने ही चोरी की है, मेरी बीवी ने कुछ भी नहीं किया। तो जब उसने कोर्ट झाड़ा तो केस नीचे गिरा और उसमें से जो चीज़ें हैं वो बिखर गई, सिगरेट जो है वो बिखर गई बेड पे। तो जो रॉबर्ट स्नो है उसने कहा कि जब मैं डिटेक्टिव मैं जो है वहाँ पर जो है चीज़ें देख रहा था, तहकीक कर रहा था, मैं उससे बातचीत कर रहा था, तो ये चीज़ मैंने नोट नहीं करी। तो जो मिस्टर जॉन से वो जो है उलझ पड़ा उनसे। उसने कहा कि तुम मेरी बीवी को छोड़ दो और जो है मुझे गिरफ़्तार करो, उसे कुछ मत करो, उसे क्यों लेके जा रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है। इस तरह वो गुस्सा करने लगता है। अब जो यहाँ पर लॉयर है वो जो है सब चीज़ों में, इस पूरे केस में बचाना चाहता है जैक को, जो कि मिस्टर बार्थविक का बेटा है, उसे बचाना चाहता है, क्योंकि वो उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना चाह रहा है। उसे पैसे इसी बात के मिले हैं कि आपने बचाना है जैक को, तो वो उसे जो है इस पूरे केस में बचा रहा है, उसकी साइड ले रहा है। अब जो बाप है जैक का, यानी कि मिस्टर बार्थविक जो है, उससे बेटा तो संभला नहीं। उसने क्या किया, भाई ये तो इतनी परेशानी जो है वो सह रहा था अपने बेटे की वजह से, केस ने मास्टर में और घर में और बाहर भी इतना फसाद फैलाया हुआ, और अब कोर्ट में केसेस भी जाने लगे हैं। तो वो इसलिए क्या करता है, वो लॉयर को बुलाता है इसलिए कि इसका जो है केस संभालो, इसको बरी करवाओ। तो जो रॉबर्ट स्नो है, जो डिटेक्टर है, वो बताता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो जो है जेम्स जॉन जो है उसने जो है अपने जुर्म का इकरार कर लिया था, और उसने कहा कि मैंने चोरी की, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था, और जो है गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था, गालियाँ बक रहा था, हाथ उठा रहा था। तो मैं इसे जब भी मैं पूछता था तो इसने कहा कि मैंने चोरी की है, अपना जुर्म कबूल कर लेता था, और अपनी बीवी को जो है कहता था कि उसने कुछ नहीं किया, और बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ जाता था, इसलिए मैं इसे गिरफ्तार करके ले आया। यानी ये हमेशा उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि जो मेरी बीवी है, तुमने इस पर हाथ क्यों डाला, तुमने इसको क्यों कुछ किया, क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, चोरी तो मैंने की है, सिल्वर बॉक्स जो सिगरेट का केस है ये तो मैंने चुराया है। तो हम इसे जो है गिरफ़्तार करके ले आए थे वहाँ से। अच्छा, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेटर जो है, डिटेक्टर जो है, वो क्या करता है, वो जैक को भी बुलाता है, उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूछा जाता है कि आप कुछ याद करने की कोशिश करें कि क्या हुआ था उस दिन। तो वो जो है बस बहाने बना रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इस तरह बहाने बनाता है। तो वो फिर भी उससे पूछते कि थोड़ा याद तो करे कि जब आप घर में जब दाखिल हो रहे थे तो आपके हाथ में एक ब्लू पर्स था। जब ये बात उसका बाप सुनता है, मिस्टर बार्थविक सुनता है, तो वो चौंक जाता है कि ब्लू पर्स। तो जो लॉयर है वो फिर से साइड लेना शुरू कर देता है और फ़ौरन से बोलता है कि जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे कुछ याद नहीं है, उसका कोई इसमें कसूर नहीं है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। तो मिस्टर जॉन्स जो होता है वो फिर जैक को पकड़ता है, फिर गुस्सा करता है कि तुम याद करो कि मैंने जब तुम्हारी मदद की थी, तुमने मुझे घर में बुलाया था और वहाँ पर विस्की भी थी और तुमने पी भी थी। तो जैक बोलता है हाँ हाँ मैंने विस्की पी थी, इसलिए तो मुझे कुछ याद नहीं। तो इस तरीके से जो वहाँ पर जज हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं, उनको भी पता चल जाता है कि जैक ने जो है वहाँ नशा किया था, उसने विस्की पी थी, इस वजह से वो याद नहीं कर पा रहा कि उस दिन क्या हुआ था। तो वो उसको फिर भी जो है मिस्टर जॉन जो है वो उसे और ज़्यादा याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम और याद करो। तो उसको मतलब उसको अपने ऊपर से भी इल्ज़ाम हटाना होता है।
तो वो जो है उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुमने क्या मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम लिबरल हो और अपने ही बाप की तरह जो है लिबरल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हो। तो जो मिस्टर जॉन है वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं कंजर्वेटिव हूँ और मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, तो जैक ने कहा कि जैक ने फिर कहा कि वो उसको यानी कि बता रहा है, याद दिलाने की कोशिश करे कि जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं कंजर्वेटिव हूँ, तुमने कहा था नहीं नहीं तुम तो बहुत सोशल लगते हो और तुम तो इस तरह की पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाले लगते हो, तुम पियो पियो और पियो और तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम ले सकते हो। तो जो है जब मिस्टर बर्टविक जो ये सब कुछ देख रहे होते हैं मंजर सारा के लॉयर भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा और केस मज़ीद जो है उलझता जा रहा है, तो वो जो है मिस्टर बर्टविक कहता है हम अपना केस वापस लेते हैं क्योंकि जो है मिस्टर और मिसेस जॉन जो हैं वो गरीब हैं, तो हम नहीं चाहते कि इन गरीबों पर कोई भी ऐसा मसला दरपेश आए, तो हम जो है इस वजह से अपना केस जो है वापस लेते हैं। लेकिन इस बात पे जो मिस्टर जॉन है वो रोक देता है, वो कहता है नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि मसला अभी हल किया जाए। तो वो कहता है ठीक है। जज बोलते हैं ठीक है तो फिर तुम मुझे ये बताओ। तो फिर वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्यूरी की तरफ भेजूँ या फिर तुम यहीं पर ये सारा मसला हल करोगे। तो ज्यूरी जो है वो एक टीम होती है, जो है जजेस की टीम होती है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ जाके मसला हल करना चाहते हो या फिर यहीं पर। तो जो मिस्टर जॉन होते हैं वो कहते हैं मैं ज्यूरी व्यूरी नहीं जानता। तो वो जो जज होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर तुम यहीं पर अपना मसला हल कर लो। तो फिर जो है वो जज कहते हैं कि जब तुम्हारी बीवी भी कह रही है और तुम भी कह रहे हो कि तुमने जो है चोरी नहीं की है और तुमने कभी ऐसा काम नहीं किया है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी जो सज़ा है वो पनिशमेंट है उसे हल्की रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। मिस्टर जॉन को जो है 1 महीने बमुशक्क़त सज़ा सुनाई जाती है और जो उनकी बीवी होती है मिसेस जॉन्स, उनकी नौकरी जा चुकी होती है, जो कि काम करती थी मिस्टर बर्टविक के घर में। तो मिसेस जॉन होती हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तो रिहा करता हूँ लेकिन मिस्टर जॉन जो है, जो उनका हस्बैंड होता है, उसको मैं जो है 1 महीने कैद बमुशक्क़त की सज़ा सुनाऊंगा क्योंकि इसने एक तो अपना जुर्म खुद जो है कबूल किया था कि चोरी मैंने की है, और दूसरी ये बात कि उसने पुलिस वाले पे अटैक किया होता है। तो जज हैं वो जो है सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं जो है तुम्हारी बीवी को तो मैं रिहा करता हूँ लेकिन तुम्हें महीने की सज़ा होगी, और ये कहकर वो उठ जाते हैं कि हमारे जो है लंच का वक्त हो रहा है, हम जो है जा रहे हैं। तो जो मिस्टर जॉन है वो कटेरे से नीचे उतरता है, ये सब कुछ कहने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं वैसा इस तरह वो ना बातें करता है, लेकिन जो है जज वो बोलते हैं हमारे लंच का वक्त हो रहा है और जो है हम जा रहे हैं। वो सज़ा सुना के चले जाते हैं और मिस्टर जॉन की फिर उसके बाद एक बात नहीं सुनते। तो उसके बाद जो है जैक जो है अकड़ता हुआ और जो है ना अपनी टोपी फेंक कर जो है बाहर आता है, जहाँ कॉरिडोर होता है कोर्ट का, वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। मिस्टर बर्टविक जो उसका बाप है वो उसके पीछे पीछे जाता है, फिर उन्हीं के पीछे मिसेस जॉन जो है अपनी नौकरी की बचाने की कोशिश में उनके पीछे जाने की कोशिश करती है। मिस्टर बर्टविक जो है वो उनसे कह ही रही होती हैं कि सर साहब, लेकिन वो जो है कुछ हिचकिचाते हैं और जो है वहाँ से चले जाते हैं, और मिसेस जॉन जो है वहीं पर खड़ी रह जाती हैं और देखती रह जाती है, नहीं कि वो अपनी नौकरी को बचाने में नाकाम हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब जैक घर में जा रहा होता है उसके हाथ में एक ब्लू पर्स होता है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जो मिस्टर जॉन है चोरी उन्होंने भी की होती है, और जो जैक है जब वो घर में दाखिल हो रहा होता है, जो बैग था उसके बाद जो ब्लू पर्स होता है उसके बाद वो भी उसने चोरी किया होता है। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है पूरी कहानी का कि जो जैक है उसके पास पैसे थे, वो लॉयर कर सकता था हायर और बच गया, लेकिन जो मिस्टर जॉन है वो गरीब था, चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो लॉयर हायर नहीं कर सकता था, इसलिए उसको सज़ा हो गई। तो इस पूरे ड्रामे को, इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ ये था, ये चैप्टर जो था हमारा, इसमें कहानी थी, ड्रामा था। जो जैक होता है, मिस्टर जैक जो होता है, उसके जो है पैसे नहीं होते उसके पास कि वो लॉयर हायर कर सके, तो वो फंस जाता है। जबकि जो जैक है उसके पास पैसे होते हैं, उसको लॉयर हायर कर सकता है, तो वो जो है चोरी करने के बावजूद भी बच जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। समरी में आपको बताया है, डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि आप लोग जो है इसके सवाल जवाब जब करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसके सवाल जवाब कर सकते हैं और समझ सकते हैं बआसानी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।